और गोश में अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। आगरा से इस वक्त हमारे पास है G20 डेलीगेशन ने ताजमहल का दीदार किया है। डेलीगेशन ने कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल को देखा है। G20 डेलीगेशन को लेकर किए गए थे खास इंतजाम और आज आम पर्यटकों के लिए बंद है ताजमहल का दीदार। बड़ी खबर आगरा से, आज आम लोग ताजमहल का दीदार नहीं कर पाए क्योंकि G20 डेलीगेशन को लेकर बहुत खास इंतजाम किए गए थे और उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का दीदार किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आगरा से हमारे पास है। G20 डेलीगेशन आगरा पहुंचा और कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल को देखा है। G20 डेलीगेशन ने इसी वजह से जो खास इंतजाम थे उसके तहत यह भी था कि आम लोग आज ताजमहल नहीं देख पाए क्योंकि G20 डेलीगेशन आज ताजमहल का दीदार कर रहा था। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, कड़ी थी, विशेष इंतजाम थे वहां पर और आम पर्यटकों के लिए ताजमहल आज नहीं खुला था। तो आज आगरा में G20 डेलीगेशन ने ताजमहल का दीदार किया है। ये देखिए आप तस्वीरें। आज G20 डेलीगेशन के लोग ऐसे ताजमहल कैंपस में पहुंचे और देखिए उन्होंने कैसे इस दुनिया के अजूबे का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल को देखा और उसके बाद ये जो प्रसिद्ध स्थान है ताजमहल को बैकग्राउंड में लेकर फोटोग्राफ्स के लिए, वहां पर आप देखिए कैसे G20 डेलीगेशन के मेंबर्स ने अपनी फोटो जो है, देखिए इनकी फोटो ली गई। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो कि ताजमहल का दीदार करने जाते हैं वो इस पॉइंट से जरूर अपनी फोटोग्राफ्स लेते हैं और यहाँ यही काम G20 डेलीगेशन के मेंबर्स ने किया। कड़ी सुरक्षा थी वहां पर। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर है। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर बवाल की खबर है। अरशद मदनी के बयान के बाद वहां पर बवाल हो गया। कई धर्मगुरुओं ने मंच को छोड़ दिया। जैन धर्मगुरु ने मदनी के बयान पर अपनी आपत्ति वहीं जाहिर कर दी। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मंच पर ही बवाल हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक है। इसी पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने अपनी आपत्ति जाहिर की और इसके बाद जैन और कई दूसरे धर्मगुरुओं ने वो मंच छोड़ दिया। मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहे तो अपने धर्म पर रहे और चाहे तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? हम तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं जानते इस मुल्क की तारीख क्या है। हम तुम्हें बताते हैं इस मुल्क की तारीख ये है कि अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। मनु यानी आदम को उतारा है। उनकी बीवी हम हव्वा कहते हैं, वो हमवती कहते हैं, उसको उतारा है। मेरे पिता तुल्य है, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे,
मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। इस बीच मथुरा दौरे पर है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर समरसता अभियान की शुरुआत करने वो वहां पर पहुंचे। 6 से ज्यादा गांव का दौरा और सभाएं करेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। मथुरा दौरे पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर समरसता अभियान की वो शुरुआत करेंगे और इसके तहत 6 से ज्यादा गांव का वो दौरा करेंगे और वहां पर सभाएं करेंगे। समरसता अभियान में वो 6 से ज्यादा गांवों का दौरा करेंगे और वहां पर सभाएं करेंगे। चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर समरसता अभियान की शुरुआत करने के लिए मथुरा में 6 से ज्यादा गांव में सभाएं और दौरे जयंत चौधरी के। अपने पिता दिवंगत चौधरी अजीत सिंह की याद में उनकी जयंती पर समरसता अभियान वो शुरू करने पहुंचे हैं। 6 से ज्यादा गांवों का दौरा और सभाओं का कार्यक्रम। मदनी के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा ने भी मदनी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। समाज में विभेद पैदा करने वाले किसी भी बयान का समाजवादी पार्टी निंदा करती, चाहे वो फिर बयान मदनी जी की तरफ से आया हो या मोहन भागवत जी की तरफ से आया हो। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि सभी जात और धर्म एक समान है। समाजवादी पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों, वंचितों के लिए काम करना चाहती है। और वहीं यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी मदनी के बयान पर अपनी बात रखी और कहा कि अगर वो ओम और अल्लाह को एक मानते हैं तो ओम को स्वीकार करें। अल्लाह हम एक ही हैं और उसे ही चाहे भारत में रहते हैं तो अपना ट्रांसफर कर लेंगे। क्या हम ओम के वंशज हैं, ओम के पुजारी हैं, अल्लाह करने का जब वो कह रहे दोनों एक ही हैं तो आ जाए। भारत उनके शरीर में कौन तो भारत का है। और वहीं मदनी के बयान पर सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी अपनी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा बयान माहौल खराब करने के लिए दिया गया है। मदनी साहब इस्लाम को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म बताएंगे। एक बात जरूर कहूंगा कि टर्की और सीरिया में भी आए भूकंप में 3-3 हजार साल पुराने मंदिर मिले हैं। ऐसा कोई भी 1000 वर्ष पुराना भी कोई आर्किटेक्चर मौलाना मदनी तुम्हें चुनौती देता हूं, उपलब्ध करा देना। इसके बाद से इस तरीके की बहस में आना, अन्यथा देश की जनता से इस झूठ और पाप के लिए क्षमा मांग लेना। अभी आप स्वामी जितेंद्रानंद का बयान सुन रहे थे। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर प्रयागराज से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जाएंगे बागेश्वर धाम। जी, बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे। बागेश्वर धाम में कल से शुरू हो रहा 1 हफ्ते का महोत्सव। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इसका आमंत्रण भेजा है। धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्ति पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए थे। वो खुद जा रहे हैं। अब आमंत्रण भेजा गया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को और अब वो जा रहे हैं बागेश्वर धाम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के 3 चेहरों को बड़ा दायित्व मिला है। गोरखपुर के शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के राज्यपाल बनाए गए। ऐसे ही घोसी के पूर्व विधायक फागू चौहान को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। तीनों चेहरों को राज्यपाल बनाए जाने पर कौशल विकास मंत्री कपिल देव ने बधाई दी है। 3 पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरों को बड़े दायित्व मिले हैं। गवर्नर अपॉइंट किया गया है हिमाचल का, मेघालय का और सिक्किम का। निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का और बधाई का विषय है कि लक्ष्मण आचार्य जी बहुत वरिष्ठ और बहुत सुलझे हुए और बहुत अनुभवी नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, MLC हैं। ऐसे शिव प्रताप शुक्ल जी भी मंत्री रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं और बहुत अनुभव उनका संगठन के नाते काम करने का रहा है। दोनों को राज्यपाल के नाते दायित्व दिया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का और पूरे संगठन का भी धन्यवाद करता हूँ। उनको शुभकामनाएं देता हूँ दोनों को कि उनको सेवा करने का मौका मिलेगा और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दोनों प्रदेश शानदार तरीके से और प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला ने संगठन को अपनी माता बताया और उन्होंने कहा कि जैसे संगठन भाजपा कार्यकर्ताओं की मां जैसा है, हम इसकी पूजा करते हैं। राज्यपाल बनाए जाने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। राज्यपाल बनाए जाने की आज घोषणा होते ही उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ वो काम करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने तथा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा है, तो मैं उन लोगों की अपेक्षाओं पर अपने को खरा उतारने का पूरी तौर पर प्रयत्न करूंगा। अगली बड़ी अपडेट आपको दे दें। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मानस पर उनके विवादित बयान पर भड़के हैं हिंदूवादी संगठन। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया गया। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मानस पर उनके विवादित बयान के बाद भड़के हुए थे हिंदूवादी संगठन, उनके कार्यकर्ता। और देखिए, जब वाराणसी पहुंचे और वाराणसी से सोनभद्र के लिए रवाना हुए, उस वक्त कैसे विरोध किया गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने निशाना साधा और कहा कि समाज में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश का विकास है, लोगों का उत्तर प्रदेश में विश्वास बढ़ा है, कानून व्यवस्था के नाम पर लोग उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, तो अखिलेश क्यों विरोध करने में कारण नहीं समझ पाया, जब वो खुद ही अपनी आगरा, लखनऊ और तमाम विकास की बातें करते हैं। सरकार में विकास हो रहा तो होने दे, इसमें उन्हें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर से नशीला पदार्थ सुंघाकर किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार देर रात विशेष समुदाय के युवक ने एक मकान में घुसकर किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसको अगवा कर लिया था। आरोपी किशोरी को एक सुनसान जगह पे ले जाया गया, उसे जबरन शराब पिलाई गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने एक विशेष समुदाय के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार को कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को धर दबोचा। एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके पिता द्वारा थाना बड़ौद में दी गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के बाद आरोपी आरिफ की गिरफ्तारी की गई एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में मशहूर क्रिकेटर और विश्व कप विजेता कपिल देव पहुंचे। वहां पर उन्होंने डेल्टा 2 के सामुदायिक केंद्र में बनाई गई कपिल देव आदर्श लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कपिल देव ने कहा कि हर गांव और शहर में इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि युवाओं को चीजों का सही ज्ञान हो सके और वो देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, वहीं भारी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। इधर मेरठ के देहात इलाके खरखौदा जमुना नगर में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं। इसमें एक शख्स लाश को कंधे पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक भी न तो लाश की शिनाख्त हो पाई है और न ही लाश को बोरे में कंधे पर ले जाने वाले शख्स की। महिला की लाश पर चोट के कई बड़े निशान हैं और आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद लाश को यहां पर फेंका गया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी के आधार पर कंधे पर लाश ले जाने वाले शख्स की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी ही इस लाश और हत्यारे का राज खोलेगी। का सब बोरे में रखा गया है। सिवनी पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर के उसके पंचायतनामा की कार्रवाई कराई गई और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया है। सीसीटीवी के माध्यम से अभियुक्तों की जानकारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र घटना का अनावरण कर इसका खुलासा किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट अमरोहा से मिल रही है। अज्ञात युवक का नाले में शव पड़ा हुआ मिला है। धारदार हथियार से हत्या करके इस शव को नाले में फेंका गया। पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने शव को नाले में फेंका। 2 थानों की पुलिस फोर्स जांच पड़ताल में जुटी है। अमरोहा के थाना देहात इलाके के कल्याणपुरा का यह सारा मामला है।
2 थानों की पुलिस फोर्स इस सारे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धारदार हथियार से हत्या करके शव को नाले में फेंका गया। अज्ञात युवक का नाले में पड़ा हुआ शव मिला है, सनसनी फैली हुई। अगली बड़ी खबर कौशाम्बी से है। शादी में हर्ष फायरिंग करते दूल्हे का वीडियो वायरल हो गया। द्वारचार की रस्म के दौरान दूल्हे ने पिस्तौल से फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आ गई है पुलिस और आरोपी दूल्हे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसपी ने दूल्हे को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। यह सारा मामला है करारी थाना इलाके के पट्टीपर गांव का। ये देखिए आप, दूल्हे की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। कौशाम्बी का वीडियो है। दूल्हे के हाथ में ही पिस्तौल थी और उसी ने हर्ष फायरिंग की। ये देखिए कैसे 2 राउंड फायर किया दूल्हे राजा ने और उसके बाद इसका वीडियो वायरल। पुलिस कप्तान ने दूल्हे को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।